ओके फ्रेंड्स, सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नज़ारा आईपीओ के बारे में। और बेसिकली इसको नज़ारा आईपीओ ना कह के हम लोग इसको बोलने वाले हैं आरजे नज़ारा आईपीओ, क्योंकि ये राकेश झुनझुनवाला का इसमें बहुत बड़ा शेयर है। आईपीओस तो बहुत सारे आ रहे हैं, आपको पता है मार्च में इतने सारे आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक आईपीओ में ऐसा क्या खास है जो इतना प्रीमियम पे चल रहा है ये आईपीओ। तो दोस्तों, ये एक पहला आईपीओ आ रहा है जो गेमिंग से रिलेटेड है। मैं आपको इसका प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इसको कि इंडिया में है इसका बिजनेस, साउथ अफ्रीका में है, मिडल ईस्ट में है, काफी सारी कंट्रीज में इसका है। और अगर आपको पता होगा के बारे में, अगर आपने सुना होगा कैरम क्लैश के बारे में और वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में, ये बहुत नोन गेम्स है मोबाइल वर्ल्ड में। हाला प्ले एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश चीजों से ये रिलेटेड है, काफी इसकी बढ़िया ऑफरिंग है। बट दोस्तों, मेन जो चीज होती है जो हम हमेशा देखते हैं कि एक आईपीओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग उसकी बैलेंस शीट को देखकर और कि कौन उसके पीछे लगा हुआ है, जनरली इन चीजों को देख के लिया जाता है। तो पहली चीज देखते हैं इसमें, पहली चीज है आरजे। आपको पता ही है आरजे अपने में ही एक गॉडफादर है और उनका इसमें एक बहुत बड़ा शेयर है। तो पहला पॉइंट तो ये है, लेकिन बिकॉज आरजे है इसीलिए हम इस आईपीओ के ऊपर नहीं जाएंगे। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसा प्रोफाइल है इसका, प्रमोटर्स कौन है और मतलब इसके स्ट्रेंथ्स क्या है। ये सब देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में अगर आप देखें तो ई स्पोर्ट्स, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, और जियोग्राफिक इसकी प्रेजेंस है, काफी बढ़िया है ये। नीचे प्रोमोटर्स को देखें, मैं आपको इंडिविजुअली बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिविजुअली जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कौन कौन इसके प्रमोटर्स हैं, ये प्रमोटर्स हैं, आप इंडिविजुअली इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में देखा है, दे आर ओके, और इनके ऊपर कोई ऐसा कुछ केस या कुछ स्पेसिफिक ऐसी कोई नहीं है जिसके बारे में मैं आपको रेड अलर्ट यहाँ पर बोलूं। बाकी जो मेन फंडामेंटल है ना, अब फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कोई भी एक मिनट के लिए अगर आप ये सितंबर वाली ना देखें और सिर्फ यहाँ वाली देखें, टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर एसेट्स की बात करें तो 18 से 19 और 19 से 20 अल्टीमेटली ये बढ़ ही रहा है। रेवेन्यू भी देखें तो यहाँ पे 2018 टू 2019 टू 2020 बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये चीजें ठीक है। जो मेन है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा है, अगर आप देखेंगे 2018 में 10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखेंगे 2019 67 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 2020 देखेंगे तो इसने एक्चुअली लॉस दिया है, वो भी कोविड टाइम में, जहां पे ये कंपनी स्पेसिफिकली डिजिटल काम करती है। तो डिजिटल चीजें इतना बूम में है, इसने यहां पर एक लॉस दिया है जो कि ये कंसर्न रेज करता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता सकता हूं कि आज की डेट पे अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टेज पे स्पेसिफिकली नहीं है अच्छी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 2020 में इसने लॉस करा है और मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं कि 2021 में भी ये लॉस मेकिंग कंपनी ही रहेगी, एटलीस्ट 2021 में। हाँ, आगे जाके अगर ये अच्छा प्रॉफिट दिखाती है तो नो डाउट हम इसमें बिल्कुल डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आज की डेट पे अगर आप इसके लिए लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसको रिकमेंड नहीं कर। हाँ, लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि लिस्टिंग गेन्स के लिए जो 95% पीपल आते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो हो सकता है नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, स्पेसिफिकली 2000 ये सिर्फ 6 मंथ्स का है। आप 2020 से 2020 में सितंबर टू मार्च टू सितंबर का ये 6 मंथ्स का देख सकते हैं। 6 मंथ्स में इसने 101 मिलियन ऑलरेडी लॉस कर लिया है। तो 2021 में भी हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, इसके बिहाफ पे मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं लॉस ही करेगी 2021 में। उसके अलावा आईपीओ की ओपनिंग डेट ऑलरेडी हो चुकी है, आज ही इसकी ओपनिंग हुई है 17 तारीख को। 19 तारीख को इसकी क्लोजिंग है। 4 रुपए पर इक्विटी शेयर का इसका फेस वैल्यू है, जो कि एक अलग सा ही है कुछ, और 1100 से 1101 इसका शेयर वैल्यू रहेगा। 13 शेयर एलोकेट होंगे, बीएसई और एनएसई दोनों पे है। और दोस्तों, अब मैं आपको जो मेन चीज बताने वाला हूं कि देखो 17 तारीख, अगर मैं आपको आगे वाली एक विंडो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का क्या प्रीमियम चल रहा है और सारा कैसे चल रहा है। 12 तारीख को हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये आईपीओ आ रहा है, 17 तारीख से खुलेगा, 19 को क्लोज होगा, 24 को इसकी अलॉटमेंट होगी, रिफंड आते आते 25 26 हो जाएगा और फाइनली 26 को लोगों को शेयर भी मिल जाएंगे और आईपीओ में जो मेन लिस्टिंग होगी वो 30th होगी। तो दोस्तों, आज है 17 और इसकी लिस्टिंग जो होने वाली है वो होने वाली है 30th को। 13 दिन में अगर मार्केट
ऐसी ही रही तो डेफिनेटली इस लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा होगा। और अगर मार्केट गिर गई, आपको पता है इसमें दिग्गज शेयर होल्डर्स जो है आरजे, जहां पे भी आरजे होता है वहां पे अगर चीजें प्रॉफिट दिखाती हैं तो बहुत ही अच्छा दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नुकसान होता है तो भी वो भयंकर नुकसान होता है। तो एक वार्निंग के उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखते हैं कि आगे जाके कैसा ये परफॉर्म कर रही है। अगर मार्केट अच्छी जा रही है तो डेफिनेटली अच्छा आपको गेन देगा, लेकिन अगर मार्केट अच्छी नहीं जा रही, मार्केट में कहीं ना कहीं सेल ऑफ आ गया, चाहे वो एफआईआई की तरफ से आ गया है, कैसे भी आ गया, तो एक भयंकर आपको दिखेगा कि यहां पर आपको एक लॉस मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं कि आज 17th डेट को ये कितने प्रीमियम पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 840 प्रीमियम पे चल रहा है आज की डेट पे। अब इसका एक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहली बात दोस्तों, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल ना है, क्योंकि आज की डेट पे ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ऑलरेडी लॉस कर चुकी है 2020 में, और 2021 का डेटा भी कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग जैसा ही दिखा रही है। आगे जाके जब ये अच्छा करेगी तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आज की डेट पे लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ स्ट्रेट नो, डू नॉट इन्वेस्ट। हाँ, और अब आते हैं लिस्टिंग गेन की तरफ कि अगर आप लोग इसको 95% लोग जो हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही आ रहे हैं आईपीओ में। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए चाहिए तो इसके पीछे दो सॉलिड रीजन है जिसके लिए आपको इसको जाना चाहिए। पहला, आप देख सकते हैं कि आरजे जो है उनका शेयर जो है 11.77% है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है शेयर की। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये नजरअंदाज नहीं करने वाली बात कि भाई इतना बड़ा बंदा इतने सारे परसेंटेज एक शेयर में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए इस चीज। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों 50-50 अगर हम परसेंटेज की बात करें कि ये कहीं ना कहीं 840 प्रीमियम में आज की डेट पे चल रहा है और ऐसी कोई बड़ी न्यूज आ नहीं रही, या तो कि एफआईआई सेलिंग करने लग जाए या और कुछ एकदम से मार्केट में हो जाए, तो एज सच अभी मार्केट में कुछ ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम 4-5 दिन या 5-6 दिन की बात करें, हाँ 30th तक कुछ हो जाए तो मालूम नहीं, लेकिन आज की डेट पे इसका ये सिनेरियो है। तो सेकंड रीजन कहीं ना कहीं देखिए कि 840 प्रीमियम पे चल रहा है और आगे जाके भी इसका प्रीमियम बढ़ने ही वाला है। अगर सेल ऑफ नहीं आता होता, एज्यूम करो कि एक सेल ऑफ भी आ गया तो भी 840 का पूरा प्रीमियम कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे तो ये ओपन होगा ही होगा, ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं उस वे में आपको बोल रहा हूं कि आपको डेफिनेटली इसको लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस आईपीओ में आप किस दिन सब्सक्रिप्शन डालें, 17th, 18th या 19th। 17th पहला दिन है, आप पहले दिन सब्सक्रिप्शन मत डालिए, देखिए कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर ने ऑलरेडी 11% के करीब सब्सक्रिप्शन डाल दिए, 11 टाइम्स सब्सक्रिप्शन डाल दी है। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही ऐसा करते हैं कि भागते हैं और पहले दिन ही चीज को खरीदने की सोचते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप आज के दिन ना डाल के आप कल डाल सकते हैं, क्योंकि कल तक बहुत ही अच्छा डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा कि कितने परसेंट ये ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो गया है। अगर आप थर्ड डे विच इज 19th, अगर आप 19th का वेट कर सकते हैं, आप में इतना पेशेंस है, तो मैं आपको अभी बोलता हूं कि आप इसको 19th को ही सब्सक्रिप्शन डालना, क्योंकि सेकेंड हाफ तक आपको पता चल जाता है कि एफआईआई ने कितना पैसा डाला है। उसके हिसाब से हम एक और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ इसमें कुछ बात है, जो एफआईआई भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहा है इसमें। तो दोस्तों एक और पॉइंट है इसमें कि 19th को अगर आप डालने वाले हैं तो ज्यादातर कुछ ग्लिचेस होते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, इसलिए हम लोग थर्ड डे को जनरली अवॉइड करते हैं। तो आप वैसे तो कल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं कि अगर आप 19 तक वेट कर सको 19th को डालो, क्योंकि देखा गया है कि 10 में से कोई एक आधा आईपीओ ही ऐसा होता है जिसमें ग्लिचेस होते हैं, बाकी 9 फिर भी सब्सक्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही है, सब्सक्राइब करो, 19th को सब्सक्राइब करो एंड गो फॉर इट। इट्स डेफिनेटली अ गेनर, आपको बहुत ही अच्छा ये आपको लिस्टिंग गेन देकर जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, देखते रहिए और अर्न करते रहिए। थैंक यू।